हेलो मेरे भाइयों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। अब देखो, ये हमारा दिन का पहला मैच था और हमारे पहले ही मैच में यहाँ पे कांड हो जाता है। ये अब देखो, यहाँ पे मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि अगर लॉबी में मतलब यहीं पे सर्वर फ्रीज हो जाए तो आपको रिस्टार्ट भी नहीं करना है और भाई कुछ भी नहीं करना है यार, नेटवर्क चेंज वगैरह ये सब कुछ भी नहीं करना है। शांति से यहाँ पे होल्ड करना है, खड़े रहना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भाई 10x की स्पीड में मैं दिखा रहा हूँ। ये काफ़ी बार ये जो ओके का ऑप्शन है, बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया वगैरह जो लिखा है ना, बार बार ऐसे आता जाता रहेगा। तो यहाँ पे ओके पे नहीं क्लिक करना है। ठीक है, फिर बाद में सही भी हो जाएगा। देखो सही हो गया अभी मेरा, काफ़ी देर तक वेट करने के बाद, लगभग 2-3 मिनट के बाद। अब यहाँ पे मेरे साथ कई बंदे ऑनलाइन आ गए थे, जैसे ये सामने वाला बंदा भी ऑनलाइन आ गया था। अब देखो सक्सेसफुली हमारा इंटरनेट आ गया और हमारी प्लेन में भी एंट्री हो जाती है। बट देखो सीन क्या होगा अभी। अब यहाँ पे मैं मेरे मेन अकाउंट से खेल रहा था तो मैं सोचा ठीक है यार, मुझे माइनस प्लस का कोई टेंशन है नहीं, जाता हूँ ऑफलाइन बंदों को मारता हूँ। तो यहाँ पे देख लेता हूँ प्लेन पाथ कहाँ है। मैं सोचा उधर पे लैंड करूँगा और भाई मारूंगा बंदों को, लेकिन मेरे साथ जो स्कैम होगा ना अभी वो देखना। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई ऑफलाइन बंदों के पीछे मत पड़ा करो, हमेशा सर्वाइव करने के लिए ही रहा करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लास्ट में आके ना जंप पे क्लिक करता हूँ, जंप ही नहीं हो रहा है। ये देखो जंप में लगातार मैं क्लिक करे जा रहा हूँ, जंप पे करे जा रहा हूँ, मतलब भाई क्लिक करे जा रहा हूँ बट होता नहीं है। और भाई यहाँ पे ऑफलाइन था एक तरह से मैं, और भाई इन बंदों के साथ में यहाँ पे लैंड कर रहा था। तो भाई यहाँ पे कांड हो रहा था यार, दिमाग भी खराब हो रहा था, क्या कर सकते हैं। खैर अब देखो सीन, मैं सोचा भाई आराम से मैं लैंड कर रहा हूँ, बट जैसे ही नीचे आता हूँ ये देखो। अब देखो कंपाउंड पे एक बंदा ऑलरेडी जा चुका है, दिख रहा होगा आपको पैराशूट से। तो मैं सोचा ठीक है यार, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लाइट मोड वगैरह कर लिया जाए, क्या पता मेरा जो नेटवर्क है वो सही हो जाए। और भाई यहाँ पे नेट पे मतलब भाई मोबाइल नेटवर्क पे जाता हूँ वाईफाई से, और भाई यही सब करता हूँ, जिसके वजह से भाई यहाँ पे मेरे साथ बहुत ही गंदा स्कैम हो जाता है। ये देखो, तो यही बात है, आप लोग ये सब मत किया करो। ठीक है, फ्लाइट मोड वगैरह वो कुछ देर बाद अपने आप सही हो जाता है। अब यहाँ पे काफ़ी देर तक मैं ट्राई करता हूँ, इंटरनेट चेंज करता हूँ और भाई फ्लाइट मोड वगैरह करता हूँ, लेकिन उससे कुछ होता नहीं। फिर बाद में मेरे पास ना यहाँ पर रिस्टार्ट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं, तो मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ। और स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर रिजॉइन का ऑप्शन आ भी जाता है। तो मैं सोचा चलो ठीक है, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब रिजॉइन जब हो जाता हूँ ना, कभी कभी रिजॉइन होने के बाद जब आप रिजॉइन पे क्लिक कर देते हो तो आप जो यहाँ पे सामने स्क्रीन दिख रही है ना, यहीं पे अटके रह जाते हो काफ़ी देर तक। और भाई यहीं से आपको मैसेज आ जाता है कि द मैच हैज एंडेड, प्लीज रिटर्न टू द लॉबी, ऐसा आ जाता है ना। बट यहाँ पे मेरे केस में एंट्री हो जाती है, तो यहाँ पे अच्छी बात थी। बट यार इसके बाद अपना यह मैच कुछ खास गया नहीं था भाई। एंट्री होने के बाद मैं इस टाइम पे मतलब यहाँ पे इसलिए था क्योंकि मैं पैराशूट पहले ही ऑन कर लिया था और उड़ते उड़ते इधर पे आ चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे बच जाते हैं, बट भाई इसके बाद मेरा मैच कुछ खास गया नहीं था। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय मेन गेम प्ले। अब देखो यहाँ पे रहने वाला है केवल एक ही गेम प्ले। भाई यहाँ पे एक और गेम प्ले चिकन वाला मैंने निकाला था, बट भाई यहाँ पे स्टोरेज का झोल हो जाता है यार, जिसकी वजह से मेरा फाइल जो है करप्ट हो जाता है, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। खैर देखो गेम प्ले काफ़ी तगड़ा है, जिसके लिए प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अब बात करें कल के वीडियो के बारे में, भाई कल मैंने जब बोल दिया था इतना फोकस करके कि लाइक करो सब्सक्राइब करो, तो भाई वहाँ पे काफ़ी बंदे मेरे को सब्सक्राइब भी किए थे, तो भाई लाइक भी ठीक ठाक मतलब बंदे किए हैं। तो भाई जब तक मैं बोलूँ ना तो आप लोग करते नहीं हो यार, भाई ये क्या सीन है यार। अगर वीडियो देख रहे हो तो शांति से लाइक कर दो, क्लिक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बार बार कहने की क्या ही ज़रूरत है, बताओ। अब इन भैया जी का नाम पढ़ लो, बिलैक जो भी है। अब इनको मैं दोबारा भी चल के मारने वाला हूँ इसी वाले गेम प्ले में। अब देखो अभी के टाइम पे सिचुएशन ऐसा है कि भाई प्लस बहुत ही कम दे रहा है। अगर 10 का प्लस 15 का प्लस भी देता है ना तो वो बहुत होता है। ठीक है, तो भाई आप लोग गिव अप वगैरह मत करो। सीन कुछ ऐसा होगा, रुको पहले सामने देखो बंदा रहता है, मैं यहाँ पे लेट के जाता हूँ। मैं सोचा बंदों को फुटस्टेप ना आए ताकि वो नेट वेट ना डाल दे, बट देखो सीन, भाई किल मेरे हाथ से चला गया यार। अगर 1 सेकंड पहले आता तो एक किल मेरा हो जाता। खैर यहाँ पे एक और बंदा मेरे ऊपर चढ़ के आ चुका था, जो कि भाई मेरे को ना तो इधर जाने दे रहा था ना उधर जाने दे रहा था। यहीं पे मतलब भाई मेरे को फंसा के बैठ गया था एक तरह से। और भाई तभी देखो यहाँ पे एक और बंदा पुश कर देता है इसके ऊपर। मैं सोचा चलो ये अच्छी बात है।
अब एक बंदा फिनिश हो जाता है, यहाँ पे मैं कुछ नेट और मौली भी ट्राई करता हूँ। अब ये वाला नेट तो भाई यहीं पे चला गया, मतलब ये पोर्टल में चला गया तो नेट बगल में जाके फटा। मौली करता हूँ, नेट करता हूँ, लेकिन उससे कुछ होता नहीं। अब देखो यहाँ पे सीन क्या हो रहा है कि अभी के टाइम पे ना बहुत कम प्लस मिल रहा है, लेकिन भाई अगर 10 का प्लस 15 का प्लस भी मिलता है आपको हर एक मैच में ना, तो वो बहुत है यार। डेली का आप 10 मैच खेल रहे हो, अगर 10 मैच में 10 का प्लस मिला तो भाई 10 धाम 100 प्लस हो गया ना आराम से। तो गिव अप वगैरह मत करो, ठीक है। बाकी यार यहाँ पे आप सोच रहे होगे सर्वर फ्रीज हैकर को जैसे आपका माइनस हो रहा है, तो भाई माइनस सभी का हो रहा है, केवल आपका नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सीन देखो आप लोग, ऊपर एक बंदा है, ठीक। अब सामने एक स्कादर वाला बंदा जो है टैप टैप करके भैया जी को फिनिश कर देता है। मैं सोचा चलो अच्छी बात है, लेकिन उतने में भाई लेफ्ट से एक बंदा मेरे पे पुश कर देता है। अब यहाँ पे हमारी फाइट देखो। अब देखो फाइट ना थोड़ी लंबी चलती है, फाइट लंबी चले कोई दिक्कत नहीं है, बट आप सामने वाले बंदे को फिनिश कर लेते हो, ठीक है, मार लेते हो, बड़ी बात ये है। चलो इसको तो इधर पे इजी किल कर दिया, बट भाई लास्ट में ना एकदम से लास्ट में इस बंदे से मेरी दोबारा से फाइट होगी। फिर देखना भाई वहाँ पे यार कुछ सीन हो जाता है, गलत सीन हो जाता है, और जिसके लिए थोड़ा वेट करो। देखो यहाँ पे एक और बंदा रहता है, मतलब मेरे अलावा 2 बंदे रहते हैं। तो यहाँ पे मैं सोचा भाई अब मैं जो सीन नहीं करूँगा कि जाके मैं समन कर दूँ फिर रिकॉल मेरे को मिले ना, यहाँ पे कांड हो जाए। मैं सोचा पुश करके मारो जितने भी बंदे हैं, ठीक है। अब इस बंदे से यहाँ पे मैं फाइट वगैरह ले ही रहा था, तभी ये बंदा इधर से भागने लगता है। अब ये बंदा भाग भाग के आगे जाके यहाँ पे कैम्प कर लेता है, तो नेट कुक करता हूँ जिससे बंदा फुटस्टेप देता है। बंदा सामने ही था। अब नेट तो मैंने ऐसे ही फेंक दिया था और नेट से कुछ होने वाला भी नहीं था। अब इधर पे आप लोग देख ही सकते हो, मात्र एक फाइट को फिनिश करने में मैं इतना ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, बट एट लास्ट बंदे को मार ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसा ही किया करो। अब देखो यहाँ पे एक और बंदा जो एकदम से लास्ट का बंदा था ना, वो भी यहाँ पे पुश कर देता है। अब यहाँ पे मैं सोचा इन चमन भैया जी को छोड़ो, पहले यहाँ पे जो रिकॉल है उस पर फोकस करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीधा जाता हूँ रिकॉल करने। अगर इसके साथ फाइट लिया तो बिना मतलब का अगर मान लो गलती से फिनिश हो गया तो भाई बुरा फील होगा, इससे बढ़िया शांति से समन कर लो। अभी वो बंदा उधर पे था, ठीक है, उधर दूरी पे था, तो उसको पता भी नहीं होगा कि यहाँ पे मैं समन सुमन कर रहा हूँ। समन करके शांति से लूट वगैरह भी कर लिया एकदम से नटई तक, ठीक है। फिर उसके बाद इस बंदे का यहाँ पे वेट करता हूँ। मैं सोचा भाई ये बंदा मेरे पे पुश किया था तो इसको रिकॉल लेने नहीं दे सकते, तो यहाँ पे शांति से नीचे आ जाते हैं, ठीक है। बंदा रिकॉल नहीं ले पाया। अब यहाँ पे देख लो ये ड्रॉप वगैरह गिरा था, तो आ जाता हूँ यहाँ पे। ड्रॉप लूटन भी नहीं था, ठीक है। मैं सोचा यहाँ पे बंदे रहेंगे, बट बंदा कोई रहता नहीं। एक बोट आता है, बोट को मारते हैं। अब बग्गी लेके आ गया था, एक और बोट मिल जाता है, इसको मार के यहाँ पे 5 किल हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास रिकॉल था, तो मुझे बस बंदों की तलाश थी। कोई भी बंदा मिल जाए, मुझे बस फाइट ही लेना था। यहाँ पे स्कूल, अपार्टमेंट्स, रोजोक वगैरह सब चेक कर लिया, बट कोई बंदा स्पॉट नहीं होता। फिर मैं सोचा आया जाए, ये वाला इवेंट चेक किया जाए, और यहाँ पे कोई ना कोई बंदा होगा ही होगा, और होता भी है। अब भैया जी यहाँ पे अंधा पुश भी करते हैं। और हमारे पास गन रहती है, ये गॉड गन, और विनीत भैया को मार के यहाँ पे हमारे 6 किल हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे विनीत भैया को लूट ही रहा होता हूँ, सामने से एक और दूसरा बंदा आ जाता है बग्गी लेके। अब ये थोड़ा सा और आगे आया होता ना, तो इसको यहीं पे मार देता। मुझे लगा भैया जी आए हैं चौड़ में तो यहाँ पे पुश करेंगे, बट भैया जी भागने लगते हैं। अब देखो ये भैया जी भागते हैं, ठीक है। पहले तो पुश करने आते हैं, फिर भागते हैं। जब भागते हैं तो आगे जाके नो फुटस्टेप कैंप भी कर लेते हैं। तो मैं सोचा चलो ठीक है, वो नेट वाला थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई किया जाए, बंदा फुटस्टेप देगा ही देगा।
अब देखो यहाँ पे मेरे को करना क्या चाहिए था, मेरा नेट जो है इतना ज़्यादा कुक था तो फेंक देना चाहिए था, क्या पता नेट से बंदा यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज होता। अब देखो ये आगे जाता है और एक बंदे को फिनिश भी कर दिया। और भाई इसकी एक गोली मेरे को भी यहाँ पे कनेक्ट हो गई, पता नहीं कैसे। अब प्री नेट यहाँ पे करता हूँ, मेरे को लगा बंदा अगर अंधा पुश करेगा तो भाई नेट में ही फंस जाएगा, लेकिन बंदा ऊपर चला गया। अब देख ही लो यहाँ पे मैं एक फाइट को फिनिश करने में इतना ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, बट भैया फिनिश कर ले रहा हूँ ना, बंदों को फिनिश कर ले रहा हूँ, यही बड़ी बात है। अब यहाँ पे देखो एक जहाज उड़ रही है, बट भैया मेरे सामने ही है, देख लो, बट मेरे को स्पॉट ही नहीं हो रही भाई। मैं सोचा भाई ये कौन सा इनविजिबल ग्लिच है। खैर सामने बोट, अब इस बोट को मार के हमारे 8 किल हो जाते हैं, तभी पीछे भैया कुछ टाइम पे स्पॉट हो जाते हैं। थोड़ा सा डैमेज भी कर देता हूँ, मैं सोचा ठीक है मेरे को रुकना तो था नहीं, पुश कर देते हैं। अब बंदे का नाम पढ़ो। सबसे पहले तो यार यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, क्योंकि भाई फुटस्टेप से मेरे को ऐसा लग रहा था कि बंदा नीचे होगा। यहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था, और भाई बंदे के पास डीबीएस भी था। भाई यहाँ पे कसम से जो ही बचा हूँ ना, मेरे को ही पता है, ठीक है, उस टाइम पे मेरे मन में जो ख्याल आया था। खैर देखो सामने सेक पे एक बंदा था, यहाँ पे पिन करके बैठा था कि जैसे ही बाहर निकलेगा मार दूंगा, बट देखो यार टाइमिंग का झोल है, जैसे थोड़ा सा खिसकने लगता हूँ बंदा यहाँ पे निकल के भाग जाता है। चलो उस बंदे को तो नहीं मार पाया। खैर यहाँ पे दूसरा बंदा अपने हाथ चढ़ जाता है, तो इन्हीं भैया जी को मार के हमारे 10 किल हो जाते हैं। खैर ये वाला स्प्रे कैसा लगा मेरे को ये भी बता देना कमेंट में। अब ये बंदा आगे जाके रुक गया था इस वाले कंपाउंड में, डायरेक्ट मैं जा नहीं सकता था, क्योंकि भाई यहाँ पे अपनी एचपी भी कम थी, और मैं जाना भी नहीं चाहता था, ठीक है, मैं जाना भी नहीं चाहता था। मैं सोचा इधर पे आ जाए, थोड़ा सा दूर से मारने का ट्राई किया जाए। तभी यहाँ पे एक और बग्गी आ जाती है। चलो थोड़ा सा डैमेज किया बंदे को, बट बंदा आगे जाके रुक जाता है, और ये बंदा ना आगे जाके रुकता है, सामने वाले बंदे को फिनिश भी कर लेता है, क्योंकि इसके पास रहती है डीबीएस। ये देखो ये बाहर वाला बंदा था जो डीबीएस से फिनिश कर दिया सामने वाले बंदे को। अब मैं सोचा ठीक है रुकने का कोई मतलब है नहीं, बंदे ज़्यादा थे नहीं, टॉप 10 हो चुका था, मैं सोचा पुश कर दिया जाए। अब जैसे इधर पे आता हूँ ना भाई, यहाँ पे नेटवर्क का भी थोड़ा सा सीन होने लगा था, मतलब भाई नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा था। अब यहाँ पे देख लो मैं बार बार बैठता हूँ, लेकिन बंदा बैठता ही नहीं, और भाई यहाँ पे नेट जो है अपने से ही फेंका जाता है, ठीक है, बस मैं कुक किया था। अब भाई नेट में काफ़ी जल्दी फेंक दे रहा था, क्योंकि भाई मुझे ऐसा सीन लग रहा था कहीं मेरे हाथ में ही यहाँ पे फट ना जाए तो मेरा ही पेटी बन जाएगा, क्योंकि भाई कई बार ऐसा हो चुका है। अब बंदा ब्रोकन वाल की उसी साइड था। अब देख लो यहाँ पे मैं बार बार बंदे को बैठा रहा हूँ, लेकिन खड़ा हो जा रहा है। अब मेरे को डर लग रहा था कहीं ये बंदा रुक के यहाँ पे स्प्रे ना करने लगे कि मैं यहाँ पे सैंडविच हो जाऊँ, बट ये बंदा भागने लगता है, तो मैं सोचा चलो ये भी अच्छी बात है, उस बंदे को मार के यहाँ पे 11 किल हो जाते हैं। अब यहाँ पे भाई इस बंदे से थोड़ी लंबी फाइट चलती है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि यार बंदे को फिनिश कर लूँ, और एकदम से क्लोज में जाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि भाई बंदे के पास थी डीबीएस। अब भाई कसम से यहाँ पे जो भी सीन हुआ ना, यहाँ पे मेरे को बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे मैं मरने वाला हूँ, ठीक है, और मरता हूँ तो अपने गलती से नहीं भाई, यहाँ पे नेटवर्क की गलती से। बंदा नाचने लगा तो मैं सोचा ठीक है पुश कर दिया जाए, बट भैया यहाँ पे यार गलत सीन हो गया, अभी एक्सप्लेन करूँगा। अब देखो
मैं फुल कवर में आ चुका था, फिर मेरे को डीपीएस लग गई यार। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? अब जो भी सीन हुआ आपने देख ही लिया है ना। अब यहाँ पे इसका डेथ रिप्ले भी देख लो। पहले तो देखो यहाँ पे बंदे को नाचना चाहिए था यार, जितना रडार में है, रडार में था फिर भी बंदा क्रॉस कर जाता है। अब देखो कवर में हूँ फिर भी इस डीबीएस का मेरे को डैमेज पड़ा था। खैर आज के लिए बस इतना ही भाई, ये नेटवर्क का इशू नहीं होता तो इस बंदे को इजी मान लेता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो यार प्लीज़।